अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस फंक्शन आपने पढ़ा है जिसमें थ्रू आउट डिग्री सेम हो। होमो का मीनिंग होता है सेम, या अगर हम किसी फंक्शन को लिखते हैं z इक्वल टू एक्स की पावर n f ऑफ y ओवर x, देन दिस इज होमोजीनियस फंक्शन और n इसकी क्या होती है, डिग्री ऑफ दैट फंक्शन। बट यहाँ पर है होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस का यहाँ मीनिंग है ऑर्डर से, थ्रू आउट जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सेम होगा। ठीक है, जैसे करली स्क्वायर z अपॉन करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर z अपॉन करली एक्स करली y, करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर। ये फंक्शन हो f ऑफ एक्स वाई गिवन हो, या फिर आपको राइट हैंड साइड 0 गिवन हो। अगर आपको सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कम से कम आपको सेकेंड ऑर्डर गिवन होगा, तो थ्रू आउट सेकेंड ऑर्डर ही होगा। चाहे x के साथ डिफरेंशियल गिवन हो, चाहे y के साथ। राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो सकता है, या फिर आपको 0 भी गिवन हो सकता है। ऐसे ही या फिर आपको थर्ड ऑर्डर गिवन होगा, तो फिर थर्ड ऑर्डर की, अगर थर्ड ऑर्डर गिवन होगा तो वो कैसे होगा, सपोज करली क्यूब z अपॉन करली एक्स क्यूब, करली क्यूब z अपॉन करली एक्स स्क्वायर करली y, करली क्यूब z अपॉन करली एक्स करली y स्क्वायर, करली क्यूब z अपॉन करली y क्यूब। ये फंक्शन होगा x और y का, या फिर 0 गिवन होगा, तो बीच में सेकंड ऑर्डर नहीं आएगा। अगर थर्ड ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर आ जाए या सेकंड ऑर्डर में थर्ड ऑर्डर आ जाए तो वो बन जाती है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको, तो आप कह सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस है, मगर ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं होगा कभी, क्योंकि आपका टॉपिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी होमोजीनियस ही आएगी आपको एग्जाम में, या तो सेकंड ऑर्डर में होगी या थर्ड ऑर्डर में होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत रेयर है कि फोर्थ ऑर्डर में आ जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगी। ठीक है, कम से कम सेकंड ऑर्डर या ज़्यादा से ज़्यादा फोर्थ ऑर्डर एग्ज़ाम में आएगी। अब हम सीखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ स्टेप्स आपने याद करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हमारे पास स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने क्या करना होता है, राइट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है जी, सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आप लिखोगे, फॉर सिंबॉलिक फॉर्म आपने क्या करना होता है, पुट करली बाय करली एक्स को डी और करली बाय करली वाई को डी डैश। मैक्सिमम टाइम आपको सिंबॉलिक फॉर्म गिवन होती है एग्जाम में, और अगर आपको सिंबॉलिक फॉर्म नहीं गिवन तो आपका पहला काम ये है कि आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखनी है। उसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या बन जाएगी, एफ ऑफ डी डी डैश और z इक्वल्स टू 0। z आपने बाहर कॉमन लेना होता है, d और d डैश में आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। सपोज आपके पास ऐसे बन सकती है, डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आपके पास या सेकंड ऑर्डर में या थर्ड ऑर्डर में इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर में या थर्ड ऑर्डर में इक्वेशन बनेगी। ठीक है, उसके बाद है आपके पास स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, आपने लिखना है राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, उसके लिए आपने करना है पुट d इक्वल्स टू m और d डैश इक्वल्स टू 1।
एक बात आपने नोट करनी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें डी को 1 पुट करना होता है और डी डैश को m पुट करना है। रियल क्वेश्चन में ऐसा होगा, वो भी तब करना है जब m की पावर नॉट इक्वल टू आए डी के ऑर्डर के। ठीक है, m की पावर जब नॉट इक्वल टू आए डी के ऑर्डर के। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, अगर आपका ऑर्डर और m की पावर इक्वल नहीं है, अगर आपकी इक्वल नहीं है तो आपने रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करनी है। देन पुट d इक्वल टू 1, d डैश इक्वल टू m इस केस में। अदरवाइज बाकी जितने भी क्वेश्चन करने हैं उसमें d को m, d डैश को 1 पुट करना है। मान लो आपको डिफरेंशियल ऑर्डर गिवन है 3। ठीक है, डिफरेंशियल ऑर्डर आपको गिवन है 3 और m की पावर है 2। तो उस केस में d को m और d डैश को 1 पुट नहीं करेंगे। उस केस में फिर हम क्या करेंगे, हम d को 1 पुट करेंगे, d डैश को m पुट करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास f ऑफ m इक्वल टू 0। आपके पास m में इक्वेशन आ जाएगी। अब हम m की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और m के लिए इसको सॉल्व करेंगे। और रूट्स जो निकलेंगी वो रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। वो वैल्यूज रियल भी हो सकती हैं, वो वैल्यूज कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करेगा कि गिवन इक्वेशन कैसी है। नेक्स्ट हमने लिखना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, आगे भी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ चुके हैं। अगर रूट्स रियल हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं, और अगर आपके पास रूट कॉम्प्लेक्स हैं तो फिर उसको कॉस और साइन की टर्म में लिखते हैं। आपकी रियल रूट आए या कॉम्प्लेक्स रूट आए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हम M2 में पढ़ के आए हैं। ठीक है, आपकी रूट जैसे मर्जी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो लेट रूट्स बी M1 M2। हमें नहीं पता कि रूट्स रियल है या कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक ही फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक ही फॉर्म में लिखेंगे, z इक्वल्स टू f1 ऑफ y प्लस m1x प्लस f2 ऑफ y प्लस m2x। यहाँ पर याद रखने वाली जो बात है, अगर आपने d को m पुट किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने d को m पुट किया हुआ है, d क्या होता था, करली बाय करली x, तो जो रूट है वो आपने x के साथ अप्लाई करनी है। ठीक है, नोट, अगर d को m पुट किया है तो जो रूट है वो आपने x के साथ मल्टीप्लाई करनी है। और ऐसे ही आपने याद रखना है कि अगर आपने d डैश को m पुट किया हुआ है, d डैश होता है करली बाय करली y, तो जो रूट होगा वो आपने y के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो दो रूट्स निकलेंगे। जितना अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है तो थ्री रूट्स निकलेंगे। तो उसके बेस पर हमारे पास आर्बिट्ररी फंक्शन कितने आएंगे, अगर 2 हैं तो 2 आएंगे। ठीक है, 2 आएंगे, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे। अगर मेरे पास रूट 3 है, मान लो m1 m2 m3, तो मेरे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो उस केस में z मेरा क्या बन जाएगा, ये सारा लिख के प्लस f3 ऑफ y प्लस m3x। ये होगा अगर रूट्स m1 m2 और m3 होंगे, तो मेरे पास 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएंगे या 3 आर्बिट्ररी फंक्शन आ जाएंगे। और एक बात का ख्याल रखना है आपने यहाँ पे
कि अगर आपके पास रूट सेम हो तो x मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। मान लो अगर आपके पास 3 रूट्स जो हैं वो सेम आ गए हैं, मान लो रूट्स हैं आपके पास m1, m1 और m1, ठीक है। तो यहाँ 2 रूट्स सेम है मान लो, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखोगे आप, जैसे यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा था z इक्वल्स टू f1 ऑफ y प्लस m1x, x मल्टीप्लाई करोगे पहले, x f2 ऑफ y प्लस m1x, फिर एक और x मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आएगा अब x स्क्वायर f3 ऑफ y प्लस m1x, ठीक है। तो अगर डिफरेंट है तो अलग अलग जैसे ये लिखे थे, ठीक है। अगर 2 रूट सेम है तो अकेला x आएगा, अगर 3 रूट सेम है तो x स्क्वायर आएगा। फिर दूसरी बात भी याद रखनी है आपने कि यहाँ पर अगर आपने d को इनपुट किया हुआ है तो आपने x के साथ रूट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, x ही मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर दूसरी बात क्या ख्याल रखनी है आपने, अगर d डैश को इनपुट किया है तो रूट आपने y के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऊपर जैसे हमने x के साथ, यहाँ पे देखो हमने x के साथ मल्टीप्लाई किए हैं सेम रूट आने पर, फिर हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वहाँ पे फिर हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y के साथ। इस बात का आपने ध्यान रखना है।